जब से मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई है, मुल्क का कोई अहम शोबा या तबका ऐसा नहीं है जिससे ये दस्तोगरेबान ना हुई हो। कभी ताजिरों के पीछे एफबीआर को लगाया तो कभी जजेस के खिलाफ जुडिशल रेफरेंसेस दायर किए। सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को अंदर करवा दिया। मजदूरों, क्लर्कों, डॉक्टरों, सबको सड़कों पर निकाल कर रगड़ा लगाया। और बच गए सहाफ़ी तो वो भी बराबर का शिकार बने। असद तूर, अबसार आलम, मतीउल्लाह जान के केसेस तो हैं ही। ताज़ा तरीन मामला आसमा शिराजी के एक कॉलम से शुरू हुआ है जो उन्होंने बीबीसी के लिए लिखा और जिसके बाद से पीटीआई का हर जिम्मेदार आसमा शिराजी के जान के दर पे है। उन्होंने अपने इस कॉलम में ऐसा क्या लिख दिया, इसका जायजा लेते हैं। उन्होंने अपना कॉलम शुरू करते हुए लिखा कि ताकत के खेल में लड़ाई के उसूल तय किए जाते हैं। देखा जाता है कि किस वक्त पर किस रिंग में कौन से पहलवान उतारने हैं। फिर उन्होंने बगैर किसी का नाम लिए सितारा शनासी के इस्तारों का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि बुरा हो सितारों की चाल का, ना तारत जवाल पजीर होता, ना ही ज़ुहुल अपने खाने से निकल खड़ा होता, ना सूरज अपनी जगह बदलता और ना ही चांद नमूदार होता। बस सूरज की जगह बदलने की देर थी कि असरात जाहिर होना शुरू हो गए और इन्हीं घड़ियों में जवाल का वक्त हावी हुआ और अब सूरज फिर बड़े घर में है। वो कॉलम में सियासी सूरत हाल पर बात करते हुए आगे बढ़ती हैं और आखिर में कहती हैं कि अब काले बकरे सरेदार चढ़ें या कबूतरों का खून बहाया जाए, पुतलियां लटकाई जाएं या सुइयां चुभोई जाएं, मईशत यूं संभलने वाली नहीं, जबकि मईशत के तकाजे तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। अब तब्दीली के इस चरखे में कौन कौन आएगा, सियासी चाल सितारों के हाल से ज्यादा अहम है। दरअसल यही वो नुक्ता था जिस पर पीटीआई के तर्जुमान और मानने वाले इंतहाई गुस्से में आ गए। बात शहबाज गिल से शुरू हुई जो ट्विटर पर आसमा शिराजी पर हमलावर हुए और लिखा कि आपके कॉलम का उन्वान होना चाहिए मरियम की कहानी, आसमा की ज़बानी। आपके इस तरह के ज़ाती हमलों पर कोई हैरत नहीं हुई क्योंकि दो ही तो महारतें हैं नून लीग की, सरकारी माल खाना और ज़ाती किरदार कुशी करना। इसके जवाब में सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद ने लिखा कि लफ्ज़ों का जो इस्तेमाल आसमा शिराजी ने किया है ये पिछले 2 साल से छपने वाले इस्तारों और तशबीहों पर मबनी तहरीरों के हवाले से बेहतरीन कॉलम करार दिया जा सकता है। इसकी मुखालिफत करने वाले लफ्ज़ों के इस्तेमाल को समझने से आ रही हैं। इसकी मुखालिफत करके वो खुद ही इसकी तशहीर कर रहे हैं, जिस पर आसमा शिराजी ने जवाबी ट्वीट में कहा कि बहुत शुक्रिया सर, मगर ये बात लंबी ज़ुबानों और छोटे दिमागों को कैसे समझ में आए जो सिर्फ फेक न्यूज़ पर प्रोपेगेंडा करके नौकरी बचा रहे हैं। इस पर जनाबे गिल साहब यूं गोया हुए कि दिमाग तो अल्लाह की देन है, छोटा दे या बड़ा, लेकिन इस दिमाग को चंद टकों पर बेच देना हमारे अपने हाथ में होता है। मरियम के कहने पर ऐसे अल्फाज लिखना और छुपना आज़ादी सहाफ़त के पीछे। सरकारी माल पर कौन पलता है वो ये कौम देख चुकी। मैंने आज तक 2 उम्रे किए, दोनों अपने पैसों से किए और आपने। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने आसमा शिराजी को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का मशवरा देते हुए एक ट्वीट में कहा कि आसमा बहन, आपको बाकायदा नून लीग में शामिल हो जाना चाहिए। मैं ये हरगिज़ तंज नहीं कर रहा, अगर पसंद या नापसंद या वाबस्तगी एक हद से ज़्यादा गुजर जाए तो इसका सियासी ऐलान कर देना चाहिए। शहबाज गिल तो दीगर सहाफ़ियों के मामले पर दुखी नजर आए। आसमा से ज़्यादा दुख फहद हुसैन और मज़हर अब्बास जैसे दोस्तों पर जो किसी के घर की औरत को गाली गलोच करने वाली खातून को सहाफ़ी कहकर उल्टा हमारी मजम्मत कर रहे हैं। अगर गाली गलोच ही अब आपकी सहाफ़त है तो फिर तो बिलावल भुट्टो ने ऐसी सहाफ़त के मुतालिक दुरुस्त ज़बान इस्तेमाल की थी। गाली गलोच की सहाफ़त लग यूँ रहा है कि जैसे खुसूसी हिदायत पर तमाम के तमाम वज़रा की आसमा शिराजी से लड़ने की ड्यूटी लगा दी गई है। हद तो ये भी हो गई कि वफाकी इंसानी हकूक की वजीर शीरी मजारी, जिनका काम बंद आवाज़ों की आवाज़ बनना है, वो भी आसमा शिराजी का मुंह बंद करवाने के लिए मुतहरिक हो गई। बीबीसी पर भारतीय फौज का भोंपू होने का इल्ज़ाम आयद किया और फिर आसमा शिराजी का साथ देने पर अपनी ही बेटी को शर्म दिलाने दौड़ी। उन्होंने लिखा कि ऐसे घटिया बेबुनियाद इशारे कनायों पर मबनी तहरीर वाली की हिमायत करने पर अपनी बेटी को लेकर वो शर्मिंदा है। ताहम जब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने शीरी मजारी पर आसमा शिराजी पर हमलावर होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुआफ़ी का मुतालबा किया तो उन्होंने इसे अपना हक करार देते हुए आलमी इदारे की जानिब से इस इल्ज़ाम को गैर मंतकी करार दिया और कहा कि असल में तो आसमा शिराजी अपनी तहरीर पर मुआफ़ी मांगे। बात जो भी हो, दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ के अपोजिशन पर लगाए गए एक एक इल्ज़ाम अब मुल्की और गैर मुल्की अदालतों से फारिग हो रहे हैं। छलवाने गीली होने से लेकर मूंछों से घसीट कर निकालने और पेट फाड़ कर दौलत निकालने के इशारे कनाए तो खुद मौजूदा हुक्मरान इस्तेमाल करते रहे। तब से लेकर अब तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं रही, तो जादू टूने की बात पर इतना वावेला क्यों? गौर तलब बात तो ये है।